आज की मोटिवेशनल कहानी उन 5 दोस्तों की है। इन्होंने मिलकर इंपोर्टेड बर्ड्स पालना शुरू कर दिए। किसी ने लैपटॉप बेचा, किसी ने मोबाइल बेचा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत थोड़ी थी हमारी, 6 माह तक हमने कोई सैलरी नहीं निकाली। बिजनेस के स्टार्ट में हमें एक झटका भी लगा था, लेकिन दोस्त इकट्ठे थे तो टेंशन हुई नहीं। मैं जॉब इसलिए नहीं कर सकता कि लाख रुपए की मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, आज की मोटिवेशनल कहानी उन 5 दोस्तों की है जो बचपन से एक दूसरे के साथ रहते आ रहे हैं और पढ़ते आ रहे थे। सेकेंड ईयर करने के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि अगली तालीम हम घर वालों से पैसे लेकर नहीं करेंगे। अगर हमने कुछ भी पढ़ना है, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना है, तो अपनी फीस हम खुद देंगे। तो इन्होंने मिलकर कुछ कारोबार करने का सोचा, जिसमें इन्होंने किसी ने लैपटॉप बेचा, किसी ने मोबाइल बेचा और घर जाकर ये बहाना लगाया चोरी हो गया, ख़राब हो गया, और इन्होंने पैसे जमा करके मुख्तलिफ कारोबार शुरू किए। शुरू में इनको नाकामियाँ हुई, लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने एक दोस्त के घर के ऊपर शेड बनाया और इम्पोर्टेड बर्ड्स जो हैं वो पालना शुरू कर दिए। और सब ने अपनी फीसेस खुद देकर यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की और अभी ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं। इनका जो मदर कंपनी है उसका नाम है होप लैंड। उसके बाद इन्होंने इंटरनेट का काम शुरू कर दिया जिसका नाम होप लाइन इन्होंने रखा, और आगे इन्होंने मजीद काम शुरू कर दिया होप लैंड स्टूडियो। और इस तरह ये मुख्तलिफ काम करते जा रहे हैं। बेसिकली ये एंटरप्रेन्योर्स हैं। आए जानते हैं इन्हीं की कहानी, ये सब काम कब से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि एक जैसे ही मोस्टली कपड़े पहनते हैं। अभी तो इनकी शक्लें भी आपस में मिलना शुरू हो गई हैं। शादी पर किसी की जाते हैं तो एक जैसे कपड़े पहनते हैं। इनसे जानते हैं इन्हीं कहानी, ये सब काम कब से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, स्पेशली घर वालों को कैसे मनाया। आए उनसे बात करते हैं। ये कब शुरू हुआ, कैसे हुआ, इसके लिए क्या क्या पापड़ बेले आप सब ने, थोड़ा सा बताइएगा। इनका तारुफ भी साथ करवा दीजिएगा। हम 4 दोस्त हम लोग बचपन के हैं। हम लोग माशाल्लाह 5 क्लास से आपस में साथ हैं। निसार भाई की मुलाकात हमारे से 2 साल पहले हुई और ये हमारे मसीहा बने हमें कामयाबी की तरफ लेके जाने में। अहमद ये कंपनी का CFO है। राना स्नैन यासीन ये ऑपरेशंस देखता है। आगा अमार रजा ये हमारी सारी मार्केटिंग और मैनेजमेंट देखते हैं। और एज यूजुअल निसार भाई डायरेक्टर हैं जो कि हम सबको देखते हैं ऊपर से। अच्छा, हमने जब डिसाइड किया था काम करने का सेकंड ईयर के बाद, तो हमने यही सोचा था कि आगे अपनी फीसिस वगैरह और चीज़ों को अफोर्ड करने के लिए हमने सोचा कि हम क्या काम कर सकते हैं। हमने कपड़े का काम किया, हम 4 ने, हम फ्लॉप हुए। हमने इंटरनेट का काम किया, हमने रैबिट्स, इंपोर्टेड रैबिट्स का काम किया। तो इतने ज़्यादा फेलियर्स देखने के बाद एट द एंड ऑफ द डे ये जो चूज़ों का फैसला था, हमारे पास सिर्फ 60,000 बच के थे अब। और उन 60,000 से हमने ये सोचा था कि अब इन 60,000 जिस बंदे के पास थे उससे हमने उसका मतलब कि पैसे नहीं उसने दिया, हमें उसने चूजे दे दिए। और हमें फिर निसार भाई मिले और 2 साल पहले से सफ़र शुरू हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको पता है कि फैंसी बर्ड्स और इम्पोर्टेड बर्ड्स में होपलैंड का क्या नाम है। ये आपने क्या बेचा? मैंने लैपटॉप बेचा था। वो ये था कि बाबा आपको पता है दोस्तों के साथ सपोर्ट नहीं करते थे। वो कहते थे ये मुर्गियों का काम, ये ऐसा क्या काम है जो तुम करने जा रहे हो चूज़े लेके। वो उनको पता ही नहीं था ये क्या फील्ड है, क्योंकि उससे वो वाकिफ़ नहीं थे। तो मैंने क्या कहना, मैंने ना लैपटॉप बेच दिया, वो ना ख़राब हो गया था। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा बाबा जी बाद में बिकना नहीं था, फिर ज़ाया घर में पड़ा रहना था, मैंने इस टाइम बेच दिया तो उसके बाद मैंने उनसे दोबारा पैसे नए लैपटॉप के भी ले लिए। और वो भी मैंने दोबारा इसके अंदर इन्वेस्ट हमने साथ जब आगे किया, वो भी साथ ही किया था। तो बाद में उन्होंने पूछा लैपटॉप की तरह। मैंने कहा यार वो ना साइड पर मैंने यूनिवर्सिटी में रखा हुआ है, यहाँ पर घर में ख़राब हो जाना है, वहाँ पर जाता हूँ, यूज़ करता हूँ, वहीं पर रख के अपने कैबिनेट में आ जाता हूँ वापस। तो ये स्टोरी है। बाकी और किसने क्या किया था? मैंने लाइव टीवी पे पहले ये नहीं बताया, लेकिन मैंने अपना फ़ोन बेचा था। और इनको पता है फ़ोन बेचा था, लेकिन घर में एक दिन बड़ा अफसरदा गया और बड़ा मैंने थोड़ा सा रो लिया। मैंने उनको बताया कि जी गन पॉइंट पे इस तरह मेरे से फ़ोन ले गए हैं। घर वाले बड़े परेशान, अम्मी बड़ी परेशान। लेकिन घर वालों ने यही कहा था मुझे कि अच्छी बात है, जान बच की। लेकिन मामा बाप मैंने बेच दिया था। आप एक डायलॉग भी बोलते थे, पता नहीं किसी की वालदा कुछ। इसकी वालदा हमें जब पहले हमने रैबिट्स इसके घर रखे थे जाके ना, पहला हमारा काम था, तो इसकी अम्मी कहती थी कि इसके मामू बड़ा मजाक उड़ाते हैं। तो मैं कहता था आंटी आज लोग जो मजाक उड़ाते हैं कल वही तालियां बजाएंगे। और हमने इसको हकीकत में बदला। और वो हमारी इवेंट, हमारी पहली एनिवर्सरी पर सबसे आगे बैठ के उन्होंने तालियां बजाई थी। ये जो शेड है ये आप लोगों ने शुरू किया, घर के छत के ऊपर बनाया। इसकी कितनी लागत आई थी और इसका जब ख्याल आया, ये निसार भाई का आई थिंक घर है और उसके छत पर आप लोगों ने ये काम शुरू किया हुआ है, तो इस पर कितने पैसे आए और जब कंट्रीब्यूशन किया तो फिर मुर्गे जो आपने कहाँ से लिए, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताएं। बेसिकली ना हमने जब स्टार्ट किया था ना, आपको बताया जिस तरह 60,000 रुपया था और एक केस था, वो निसार भाई ने हमें डोनेट किया था।
कंपनी को, वो केज हमें डोनेट किया था, उस केज से हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद विद द टाइम बिंग जब हमने शिपमेंट्स मंगवाना शुरू की ना अपनी, हम यूरोप से बर्ड्स इंपोर्ट करते हैं, हम श्रीलंका से बर्ड्स इंपोर्ट करते हैं, मतलब कि पूरे यूरोप से हम लोग चीज़ें मंगवाते हैं। जब हमने पहले अपनी शिपमेंट मंगवानी थी ना, तो फिर हमने सोचा, जो हमने पैसे सारे इकट्ठे किए थे, हमने 6 माह तक हमने कोई सैलरी नहीं निकाली थी, सिर्फ अपना खाने पीने का ये चीज़ें एक्सपेंस थे हमारे, बाकी हम लोग कंपनी में री इन्वेस्ट कर रहे थे क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत थोड़ी थी हमारी। उसके बाद हमने री इन्वेस्ट करते करते 6, 7, 8 माह बाद फिर हमने पैसे इकट्ठे करके तकरीबन 4, 4.5 लाख, 5 लाख रुपया हमारे शेड पे खर्चा आया था, और हमने ये खुडे वगैरह मतलब कि अपने फिर हमने बनाना शुरू किया था, और फिर हमने बर्ड्स मंगवाए थे। इसमें काफ़ी चीज़ें हमने फेस की। आपको जैसे पता होगा, नीचे भी आपने देखे होंगे, वो 2 खुडे हमारे इनिशियली पहले बने थे जब हमने पहले 2 ब्रीडर लिए थे। और उसमें भी बड़ी एक सैड स्टोरी है कि बिजनेस के स्टार्ट में हमें एक झटका भी लगा था कि हमारा ब्रीडर एक्सपायर हो गया था, और वो हमारे लिए काफ़ी इमोशनल चीज़ भी थी। लेकिन ये था कि दोस्त इकट्ठे थे तो टेंशन हुई नहीं। अभी मैंने देखा आपने छत के ऊपर मुर्गियां भी रखी हुई हैं, फिर बकरियां भी रखी हुई हैं, यानी मल्टीपर्पज शौक है, बकरियों का इनका शौक है, वो ये अपने लिए करते हैं। इंशाल्लाह बकरियों का भी करेंगे, क्योंकि आपको जैसे हमने बताया कि हमारा जो प्लान है, विजन है, वो यही है कि हमने हर एक बिजनेस आइडिया जो अच्छा लगता है हमें उसको हम अडॉप्ट कर लेते हैं। यहाँ से जैसे हमारा ड्रीम स्टार्ट हुए ना, वैसे हमने सारे अपने ड्रीम्स पूरे करने ही करने हैं। बस एम बना हुआ है, बाकी अल्लाह की मर्जी है। इंशाल्लाह हमारे माँ बाप की हमारे साथ दुआएं हैं, पहले नहीं थी अब हो गई है। तो मेरे तो वालिद साहब ने पहले 6 माह मैं एकेडमी पढ़ाता था, वो कहते, वो बड़े खुश थे, यार एक टीचर है, चलो अच्छा काम कर रहा है। मैंने एकेडमी छोड़ दी अचानक, एकेडमी छोड़ दी, यहाँ से भी पैसे नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने कहा जी ये कौन सा काम है, और अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के अंदर वो खुद मेरे से मुर्गियां लेके गए, उन्होंने घर में ट्रायो सेट रखा है, और अब वो मेरे से डबल खुद कमाते हैं वो घर में। वालिद साहब दे देते हैं, मेरे वालिद साहब। यानी आप कहते हैं वालिद अपनी जगह, लेकिन बिजनेस में हम असल में हमारा यहाँ पे लोगों को, जब आप मुर्गियों का नाम लेते हैं ना, तो वो एक ट्रेडिशनल सा लोगों को आ जाता है कि यार लोग घर में मुर्गियां रखी हुई हैं, मुर्गबाज हैं। ये ना फील्ड बड़ी ख़राब थी हमारे आने से पहले। अल्हम्दुलिल्लाह इस फील्ड में हम ये क्लेम करते हैं कि जितनी इनोवेशन लाई है वो अल्हम्दुलिल्लाह होपलैंड ने लाई है। आपको इस फील्ड में ना पहले जो थे उस्ताद वाला काम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आने से, या जो भी कह सकते हैं इससे, हमारा हर बंदा कस्टमर है। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पायलट हो, उसके बाद कोई भी आर्मी फील्ड का है। मेरा ख्याल है आज के दौर में जितनी महंगी एक्सपेंसिव ब्रीड जिसमें हम काम कर रहे हैं, जिसका नाम पैरेट बीक लॉन्ग टेल सील है, इसका अगर कोई बिजनेस, कोई यंगस्टर, कोई भी एंटरप्रेन्योर बिजनेस करता है, तो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर चीज़ है कि बहुत ज़्यादा पैसे हैं, रिटर्न बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इस जो ब्रीड के अंदर ख़ास बात क्या है? यानी मैंने तस्वीरें देखी जब यहाँ वो, जब मुझे पहली दफ़ा सेंड की गई, तो वो मोर की तरह उसकी बाकायदा टेल है, तो एक खास का बात क्या? खसूसियत देखें, हम लोग इतने लवर्स नहीं है बर्ड्स, हम बेसिकली बिजनेसमैन हैं, लेकिन बात ये है कि ये ब्रीड पाकिस्तान में कामयाब क्यों है, इतनी एक्सपेंसिव क्यों, इसकी वजूहत कुछ इस तरह हैं कि एक तो ये बहुत स्कार्स है, ये है ही नहीं पाकिस्तान में, इसके शौकीन बहुत ज़्यादा हैं। ये एक इंडियन ब्रीड है जो कि पिछले 10-20 साल से, कुछ डेकेड से लोग इसको जानते थे लेकिन इंपोर्ट नहीं करवा पाए थे। अब ये इंपोर्ट हो गई है, तो इस वजह से इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। दूसरी और खूबसूरती इसकी जो है वो ये कि इसका जो चेहरा है वो बिल्कुल तोते की तरह है, बिल्कुल तोते जैसी बीक होती है इसकी, और इसकी टेल अप टू 1 मीटर तक लंबी होती है। हमने रिसेंटली शिपमेंट में एक बर्ड इंपोर्ट की जिसकी 1 मीटर लंबी टेल थी, तो ये इसकी खूबसूरती है। इसका एक एंड यूज़र बहुत हाई स्केल पे बलूचिस्तान में, KPK में जो हमारे पख्तून भाई हैं, वो इसके, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता किस तरह